हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कक्षा 5वीं हिंदी के पाठ 4 मैं सड़क हूँ नामक पाठ का प्रश्न और अभ्यास तथा भाषा तत्व और व्याकरण देखेंगे। चलिए प्रश्न और अभ्यास देखते हैं। प्रश्न नंबर पहला, सड़क बनाने के लिए कौन कौन सी सामग्री की आवश्यकता होती है? इसका उत्तर होगा सड़क बनाने के लिए मिट्टी, पत्थर और डामर की ज़रूरत होती है। उसके बाद है प्रश्न नंबर दूसरा, सड़क पर जगह जगह गड्ढे बनने से क्या होता है? तो इसका उत्तर होगा सड़क पर गड्ढे बनने से आने जाने वालों को परेशानी होती है। कभी कभी तो ऐसी दुर्घटना हो जाती है कि लोगों की मौत तक हो जाती है। कभी कभी क्या होता है, कुछ ऐसी दुर्घटनाएं हो जाती हैं जिससे कि लोगों की मौत भी हो जाती है। आगे है प्रश्न नंबर तीसरा, सड़क पर स्पीड ब्रेकर क्यों बनाए जाते हैं? उत्तर, वाहनों की स्पीड को कम करने के लिए सड़क पर स्पीड ब्रेकर बनाए जाते हैं। प्रश्न नंबर चौथा, सड़क दुर्घटना से बचने के लिए क्या क्या उपाय करना चाहिए? उत्तर, सड़क दुर्घटना से बचने के लिए निम्न उपाय करने चाहिए। पहला, स्पीड ब्रेकर बनाना चाहिए। दूसरा, सड़क में बने गड्ढों को भरा जाना चाहिए। तीसरा नंबर है, सड़क में कूड़ा करकट नहीं फेंकना चाहिए। चौथा, बाइक चलाते समय हेलमेट लगाना चाहिए। और पांचवा नंबर है, कार चलाते समय सीट बेल्ट पहनना चाहिए। प्रश्न नंबर 5वां देखते हैं, सड़क के दोनों ओर छायादार वृक्ष लगाने चाहिए, क्यों? इसका उत्तर होगा सड़क के दोनों ओर छायादार वृक्ष लगाने चाहिए क्योंकि ये वृक्ष गर्मी के दिनों में पैदल चलने वालों को छाया देते हैं। क्या करते हैं ये वृक्ष? गर्मी के दिनों में पैदल चलने वालों को छाया देते हैं। आगे प्रश्न नंबर 6वां, क्या तुम इस बात से सहमत हो कि गांव-गांव में सड़कों के विकास होने से जनजीवन आसान हो गया है? इसकी पुष्टि हेतु तर्क दीजिए। क्या आप लोग सहमत हैं कि गांव-गांव में सड़कों के विकास के कारण जनजीवन आसान हो गया है? सहमत हैं तो क्या लिखेंगे? हाँ, हम सहमत हैं। उसके बाद तर्क देना है कि हम क्यों सहमत हैं। तो तर्क किस प्रकार से देंगे? गांव-गांव में सड़कों के विकास से एक स्थान से दूसरे स्थान जाना आसान हो गया एवं समय की बचत भी होती है। व्यापार व्यवसाय सुलभ हो गया है। ठीक है, इस प्रकार से गांव-गांव में सड़कों के विकास के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान जाना आसान हो गया, जिससे कि व्यापार व्यवसाय भी आसान हो गया है। ठीक है, सुलभ हो गया है। प्रश्न नंबर 6वां है, पगडंडी व सड़क में क्या अंतर है? उत्तर, पगडंडी सकरी होती है, इसमें यात्री पैदल चलते हैं, जबकि सड़कें लंबी और चौड़ी होती हैं जिसमें वाहन चलाए जाते हैं। पगडंडी कैसा रास्ता होता है? एकदम सकरा रास्ता होता है जिसमें कि हम बड़े गाड़ी को नहीं ले जा सकते, केवल पैदल चल सकते हैं। लेकिन सड़कें लंबी और चौड़ी होती हैं जिसमें कि वाहन चलते हैं। उसके बाद है प्रश्न नंबर 8वां, कभी कभी मेरे इन दुखदाई गड्ढों को भर दिया जाता है, किसी फटे हुए कपड़े में लगी थेगड़ी यानी कि पैबंद की तरह। लेखक ने इन गड्ढों को भरने की क्रिया को फटे हुए कपड़े में पैबंद लगाने के समान बताया है। इसी प्रकार तुम इनकी तुलना में क्या लिखोगे? पहला का नंबर है, सड़कों पर पड़े कूड़े करकटों के ढेर के लिए क्या लिखेंगे हम लोग? सड़कों पर पड़े कूड़े करकटों के ढेर जैसे कि साफ सुथरे कपड़ों पर लगे दाग या साफ सुंदर चेहरे पर दाग या फोड़े के कारण सुंदरता का खराब होना। ख नंबर है, सड़क के किनारे खड़े
हरे हरे वृक्षों की पंक्तियों के लिए। इसके लिए क्या लिखेंगे? सड़क के किनारे खड़े हरे हरे वृक्ष की पंक्तियां जैसे उसके सुरक्षा के लिए तैनात पहरेदार हों। किसकी सुरक्षा के लिए? सड़क के। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 9, मान लो सड़क बोल सकती तो वह इनसे क्या कहती? लिखो। अपने ऊपर कूड़ा फेंकने वालों से क्या कहती सड़क? सड़क कहती कि यहाँ कूड़ा मत फेंको, कूड़ा कूड़ेदान में फेंको, इससे सफाई भी रहेगी और दुर्घटना भी नहीं होगी। ख नंबर है, केले के छिलके पर पाँव पड़ने से अपने ऊपर गिरने वाले बालक को सांत्वना देते हुए। बच्चा केले के छिलके में गिर जाता है, हमने कहानी में पढ़ा है, तो उसको सांत्वना देते हुए सड़क क्या कहती? तो उत्तर में लिखेंगे, सड़क बालक से कहती कि बेटा तुम्हें ज़्यादा चोट तो नहीं आई, न जाने लोगों को कब अकल आएगी कि सड़क पर उनके द्वारा छिलके फेंकने पर दूसरों को नुकसान भुगतना पड़ता है। इस तरीके से बालक को सांत्वना देती। आगे ग नंबर है, धूप के ताप से शीतल करने वाले वृक्षों से। उत्तर, सड़क कहती कि तुम मेरे ऊपर चलने वाले यात्रियों को छाया प्रदान करती हो, मैं तुम्हारा आभार करती हूँ। इस प्रकार से सड़क उन्हें कहती। आगे है प्रश्न क्रमांक 10, सड़क ने स्वयं को अजगर के समान बताया है, तुम इन्हें किनके समान बताओगे? क नंबर, एक बहुत ही विकराल, काले कलूटे, बड़े बड़े बाल और बड़े दांतों वाले आदमी को हम लोग क्या बोलेंगे? ऐसे आदमी को राक्षस बोलेंगे। ख नंबर, एक बहुत ही बड़े तालाब के समान क्या बोलेंगे? झील। हरे भरे वृक्षों कुटियों के बीच बनी पाठशाला को हम लोग बोलेंगे गुरुकुल, क्योंकि पुराने ज़माने में ऐसे ही वनों वृक्षों के बीच में क्या होता था? पाठशाला होता था। ठीक है, जिसको कि गुरुकुल बोला जाता था। प्रश्न क्रमांक 11, इनमें से अनुपयुक्त को अलग निकालो। सड़क जोड़ती है गांव से गांव को, ये तो सही है, तो टिक कर लेंगे। गांव से शहर को, शहर से शहर को, शहर से आकाश को, तो इनमें से अनुपयुक्त कौन सा होगा? घ नंबर होगा, शहर से आकाश को। ब नंबर है, सड़क पर हमेशा बाईं ओर चलना चाहिए, वाहन तेज गति से नहीं चलाना चाहिए, ये दोनों सही हैं। ठीक है। कचरा फेंक देना चाहिए, ये गलत है, अनुपयुक्त है, तो इसको अलग कर देंगे। और घ नंबर है, संकेतों को ध्यान में रखकर चलना चाहिए, तो ये भी क्या है? सही है। तो इसमें से ग नंबर यहाँ पे अनुपयुक्त है, तो इसको अलग कर देंगे। आगे है भाषा तत्व और व्याकरण। प्रश्न पहला, नीचे लिखे गद्यांश में विराम चिन्हों का प्रयोग करो। स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, महल, झोपड़ी, बाग बगीचे, हाट बाजार और भी ना जाने कहाँ कहाँ मेरी पहुँच है। कहने का मतलब यह है कि मैं ही सबको मंजिल तक पहुँचाती हूँ। हमने जब इन जो लाइन है, पैराग्राफ, ये पूरा को जब हम लोग पढ़े तो हमको यहाँ पे कहीं पे भी रुकना नहीं पड़ा। ठीक है, हमने यहाँ पे विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं किया। देखिए यहाँ पे विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ है। विराम चिन्ह यानी कि विराम मीन्स होता है रुकना, और चिन्ह तो रुकने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। ठीक है, लिखते समय मतलब पढ़ते समय जो चीज़ लिखी होती हैं तो उनको हम कहीं कहीं पे रुक रुक कर पढ़ते हैं, तो रुक रुक कर पढ़ने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। तो यहाँ पे विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ है, तो इसको हम लोग सटासट पढ़ते गए, तो इससे क्या हुआ? ये समझ में भी अच्छे से नहीं आया और पढ़ने में भी हमको अच्छा नहीं लगा। तो किसी चीज़ को अच्छे से जमा कर पढ़ने के लिए वहाँ पे क्या किया जाता है? विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि इस वाक्य में हम लोग क्या करेंगे? विराम चिन्ह का प्रयोग करेंगे, तो ये कुछ इस प्रकार से होगा। स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, महल, झोपड़ी, बाग बगीचे, हाट बाजार और भी न जाने कहाँ कहाँ मेरी पहुँच है। कहने का मतलब यह है कि मैं ही सबको मंजिल तक पहुँचाती हूँ।
देखिए यहाँ पे स्कूल और कॉलेज के बीच में अल्प विराम है, उसी प्रकार यहाँ, यहाँ और यहाँ भी अल्प विराम है। इन दोनों के बीच यहाँ पे डैश है, तो इस प्रकार से विराम चिन्हों का प्रयोग करके इसको लिखना है। आगे है समझो। साफ सुथरी पोशाक में साफ सुथरी विशेषण और पोशाक विशेष्य है। अच्छा, विशेषण, एक शब्द आया विशेषण, तो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता जो शब्द बताता हो उसे क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पे पोशाक जो है, पोशाक एक क्या है? संज्ञा है, तो इसकी विशेषता कौन बता रहा है? साफ सुथरी। पोशाक तो है, पोशाक मीन्स कपड़ा, लेकिन कैसा कपड़ा है? साफ सुथरा कपड़ा है। तो कपड़े की विशेषता यहाँ पे साफ सुथरा जो शब्द है वो बता रहा है, तो ये क्या हो गया? इसका विशेषण हो गया। और विशेष से क्या होगा? पोशाक होगा। साफ सुथरी एक पोशाक का गुण बताता है, इसलिए यह गुणवाचक विशेषण है। क्या विशेषण होगा? गुणवाचक। क्यों गुणवाचक विशेषण हुआ? क्योंकि पोशाक का गुण बता रहा है। संज्ञा या सर्वनाम की संख्या बतलाने वाले शब्दों को संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। उसी प्रकार संज्ञा या सर्वनाम की संख्या बताने वाले जो विशेषण होते हैं उनको संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे अनेक जुलूसों में अनेक शब्द जुलूसों की विशेषता बतला रहा है, यह संख्यावाचक विशेषण है। अनेक जुलूसों में अनेक जो है जुलूसों का विशेषता बता रहा है, तो ये क्या हो गया? संख्यावाचक विशेषण हो गया। प्रश्न क्रमांक 2, गुणवाचक और संख्यावाचक विशेषण के दो दो उदाहरण वाक्यों में प्रयोग करते हुए लिखो। पहला है गुणवाचक विशेषण, ऐसा विशेषण जो कि संज्ञा या सर्वनाम का गुण बताता हो। दशहरी आम, दशहरी आम, ठीक है। वाक्य प्रयोग, दशहरी आम मीठा होता है। दूसरा है सुगंधित फूल, वाक्य प्रयोग, गुलाब एक सुगंधित फूल है। आगे है संख्यावाचक विशेषण। पहला 2 मंजिला घर, वाक्य प्रयोग, राम का घर 2 मंजिला है। दूसरा त्रिकोना बक्सा, वाक्य प्रयोग, उस बक्से का आकार त्रिकोना है। उसके बाद है प्रश्न क्रमांक 3, दार और आहट प्रत्यय लगाकर दो दो शब्द बनाओ और उनका अपने वाक्यों में प्रयोग करो। दार प्रत्यय से बने शब्द मजे धनदार बराबर मजेदार। अच्छा, प्रत्यय क्या होता है? बाद में लगता है और उपसर्ग पहले लगता है, तो मजे में दार प्रत्यय लगाया तो क्या बन गया? मजेदार। वाक्य प्रयोग, वह कहानी मजेदार थी। दूसरा कर्ज धनदार, क्या बन गया? कर्जदार। वाक्य प्रयोग, हम सदैव मातृभूमि के कर्जदार रहेंगे। उसके बाद है आहट प्रत्यय से बने शब्द। पहला बस धन आहट, क्या हो गया? बसाहट। वाक्य प्रयोग, शहरों में सघन बसाहट होती है। दूसरा जगमगा धन आहट, जगमगाहट। वाक्य प्रयोग, दीपावली में चारों तरफ दीपों की जगमगाहट होती है। अब है प्रश्न क्रमांक 4, नीचे लिखे समूहों में से कोई एक शब्द उस समूह का पर्यायवाची नहीं है, ऐसे शब्द को समूह से अलग कर लिखो। ठीक है, उसका पर्यायवाची जो नहीं है, जैसे कि पेड़, पेड़ के पर्यायवाची हैं वृक्ष, तरु, तट और ध्रुव। इनमें से कौन सा नहीं है? तट नहीं है। ठीक है, तो तट को अलग करके लिख लेंगे। उत्तर में वस्त्र, वस्त्र में पट, कपड़ा, कर और चीर। तो इस वस्त्र का जो पर्यायवाची है पट है, कपड़ा है और चीर है, कर नहीं है, तो कर को अलग करके लिख लेंगे। उसी प्रकार समुद्र, समुद्र के पर्यायवाची हैं जलधि, सिंधु और सागर। जलद जो है वो बादल का पर्यायवाची है, तो जलद को यहाँ पे अलग करके लिख लेंगे। क की 12 खड़ी इस प्रकार लिखी जाती है, क, का, की, को, के, कै, को, कौ, कंग, कह। निम्नलिखित शब्दों को 12 खड़ी के क्रम से लिखो। तो पहले ख वाले को लिखेंगे तो खरगोश हो जाएगा, फिर हो जाएगा खाद, खिड़की, खीर, खुशी, खूब, खेल, खैर, खोलना, खौलना और खंदक। उसके बाद है प्रश्न क्रमांक 6, नीचे लिखे शब्दों में उचित वर्ण भर कर शब्दों को पूरा करो।
क बीच में कुछ नहीं है, फिर ल है तो क्या लिख लेंगे? कमल। कारण, किसका, कुशलता, प्रदेश और रमन। आगे है गड्ढा शब्द का उच्चारण करो। उच्चारण में ऐसा ध्वनित होता है मानो ढ में ढ मिला हो, लेकिन यह भ्रांति है, याद रखो। ख, घ, छ, झ, ठ, ढ, थ, ध, फ, भ, स, ह का द्वित्व नहीं होता, अर्थात कहीं भी ख, छ, ठठ आदि नहीं लिखे जाते। नीचे लिखे शब्दों को पढ़ो और समझो। गलत शब्द अच्छा, इसका सही शब्द क्या होगा? अच्छा। गड्ढा, गड्ढा, यहाँ पे गड्ढा था, ठीक है, गड्ढा नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? गड्ढा। पत्थर, पत्थर नया लिख करके क्या लिखेंगे? पत्थर। सुख, इसके जगह सुख। युद्ध, इसके जगह युद्ध। ऐसे शब्दों में मिलने वाले अक्षर लिखे हुए अक्षर का ठीक पहला अक्षर आधा लिखा जाता है। अच्छा में छ के पहले आने वाला छ अक्षर आधा लिखा गया है। देखिए, छ से पहले क्या आता है? च, तो यहाँ पे आधा च लिखेंगे। ढ से पहले ड, तो आधा ड लिखेंगे। इस प्रकार से सही शब्द बनाएंगे। प्रश्न क्रमांक 7, नीचे लिखे वाक्यों में रेखांकित शब्द विदेशी हैं। इनके स्थान पर इनके पर्यायवाची हिंदी शब्द प्रयोग करके वाक्य फिर से लिखो। तो वाक्य आप लोग फिर से लिख लेंगे। क नंबर क्या वाक्य है? मुझे खुशी होती है अपने नज़दीक यह रौनक देखकर। यहाँ खुशी जो है विदेशी शब्द है, तो इसकी जगह क्या लिखेंगे? प्रसन्नता। रौनक की जगह चमक, तो नया शब्द बन जाएगा, नया वाक्य बन जाएगा, मुझे प्रसन्नता होती है अपने नज़दीक यह चमक देखकर। ख नंबर वाक्य है, कहने का मतलब यह है कि मैं ही सबको मंजिल तक पहुंचाती हूँ। इसके जगह मतलब के जगह लिख लेंगे तात्पर्य और मंजिल के जगह लक्ष्य। तो हमारा नया वाक्य हो जाएगा, कहने का तात्पर्य यह है कि मैं ही सबको लक्ष्य तक पहुंचाती हूँ। यहाँ पे हमारा पाठ का प्रश्न और अभ्यास तथा भाषा तत्व और व्याकरण समाप्त होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।